दो खौफ है। एक खौफ ये है कि मैं इधर मर जाऊं और मेरे पास कोई पहुंच ना सके, कोई यहाँ पे फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा ये कि उधर कोई मर जाए और मैं पहुंच ना सकूं। घर पे कभी और टाइम से घर से कॉल आ जाए तो एक डर होता है दिल में कि सब खैरियत हो। एक डर ये भी होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए फ़ौरन से वापस जाना पड़े, तो क्या मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी। उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बड़े बड़े माइलस्टोन्स फैमिली के, किसी की शादी, किसी का फर्स्ट बॉर्न बेबी, वो सब भी हम लोग मिस आउट कर देते हैं। तो वो भी एक फियर होता है कि काफ़ी ज़िंदगी ऐसे इतनी आगे ना निकल जाए कि जो अपने हैं वो पीछे छूट जाएं। मैं और मेरी बीवी पिछले 1 साल से यूरोप में सेटल्ड हैं, लेकिन हम यहाँ नौकरी की बुनियाद पर रहते हैं और हर वक्त ये डर रहता है कि अगर कहीं नौकरी गई तो वापस जाना पड़ेगा। और अगले 4 साल जब तक हमें पासपोर्ट मिल नहीं जाता, हमें इस खौफ के साथ यहाँ जिंदा रहना है। बच्चे कहीं अपना मजहब न भूल जाएं, कहीं अपने मजहब से दूर ना हो जाएं। बच्चे अपनी पसंद की शादी ज़रूर करें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपने मुसलमान लोगों में करें। इतनी इन्वेस्टमेंट की, डिग्री पे पैसे लगाए, पिछले 1.5 साल मेरे वालिद साहब की सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जो थी वो मैंने लगा दी किया, ये सब कुछ ज़ाया ना हो जाए। ज़ाया होने से मुराद ये है कि ऐसी नौकरी ना मिले जिससे, या ऐसी कोई जॉब ना मिले, या ऐसा कुछ सबब ना आपका बने जिससे आपका करियर बन सके। जब आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं, आपको वो खबर सिर्फ मिल पाती है और आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, फ़ोन करते हैं तो वो जो जब आप बंद कर, और बेशक आपके पेरेंट्स आपको तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, वो जो आपका अपना एक गिल्ट है क्योंकि आप अपनी औलाद को अब रेज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हम अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ आए हैं। खुद बड़े हुए थे तो आपको ये पता होता था कि सिर्फ 2 जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। आज अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में किसी बच्चे से पूछें कि कितने जेंडर्स होते हैं तो वो बच्चा आपको कुछ अलग जवाब देगा। और हम अपने आप को सही समझते हैं, वो अपने आप को सही समझते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये सिखाते सिखाते ही बंदे की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग। इस सब के बावजूद शायद इधर हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम यंग होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं बहुत सारे, जो हमें हर दिल करता है कि हम अपने ख्वाब पूरे करें। शायद मुझे लगता है कि इंसान ज़िंदगी में एक वक्त तक अपने बारे में सोचता है और फिर उसके बाद आने वाली नस्लों के बारे में। अपनी फैमिली को हम लोग छोड़ के आए हैं, लेकिन हम उसी फैमिली को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी दे पा रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे ख्वाब होते हैं वो हम यहाँ पे रह के पूरे कर पाते हैं। एक पाकिस्तानी औरत के नज़रिए से अगर मैं देखूँ इस सिचुएशन को, जो मैं इस तरह से महसूस भी करती हूँ, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील होती है। खुद मुख्तार हूँ, जो भी है अपने फैसले खुद यहाँ करती हूँ। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल का डिसीजन नहीं है, ये मेरी पूरी लाइफ टाइम का डिसीजन है। और इसका इफेक्ट 1-2 साल में नहीं, 20-25 साल में जाके मुझे ये चीज़ समझ आएगी कि मैंने सही डिसीजन लिया था या नहीं।